Hello, my dear students, and welcome back to my channel. Today, we are going to do our chapter 14 Statistics, class 9th in CRT Maths Solutions. And our today, we are going to do our exercise 14.4, that is the last exercise of this chapter. And question number 1 of this chapter is let's start without wasting any time. So, first question, students: the following number of goals was scored by a team in a series of 10 matches. Data is being given here, students, which is not arranged. So, find the mean, median, and mode of these scores. Okay. So, find the mean, median, and mode of these scores. So, the number of goals scored by the team is here, that is being given, students. मीन ऑफ टाइम, तो ऐसे ऐसे करके हम निकालेंगे. हमें बोला है कि हमें मीन निकालना है, इसका मीडियम भी निकालना है और मोड निकालना है इन सारे स्कोर्स का जो भी हमें गिवन है, डेट इज़ दिस. सो मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला देख लो बच्चे इसका. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सॉरी स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. ओके, अपॉन में क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो ये फॉर्मूला होता है मीन का निकालने का. ठीक है. सो अब क्या करना है? नाउ वी विल add all the observations that are being given here upon में 10. what 10? देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो कितने हुए? 10. सो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे और ऊपर जितने भी हमें दिए गए ऑब्जर्वेशंस ये सब हम लिखेंगे. उसके बाद इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा डेट इज 28 और 10 का 10 हम नीचे लिख देंगे. उसके बाद इनको कट करके 2.8 गोल्स आ जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अरेंजिंग द नंबर ऑफ गोल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है. अब देखो अरेंजिंग द नंबर ऑफ गोल्स इन असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? 0 to 1 2 3 3 3 3, छोटे से बड़ा करना है मतलब. ओके, यस. सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10. तो कितनी ऑब्जर्वेशन मिली है हमें? 10 है. और विच एन इवन नंबर, जो कि इवन नंबर है. सो देयरफॉर मीडियन का कैसे निकालेंगे हम? सो मीडियन अब हम निकालेंगे. देखो मीडियन का फॉर्मूला देख लो. फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन में 2. ठीक है, ऐसे करेंगे. और फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म कौन सी है इसमें से? देखो 1 2 3 4 5 इस 3 है. ठीक है, और सिक्स्थ जो है वो ये है. सो 3 और 3 प्लस 3 दैट विल बी 6. ओके, सो अपॉन में 2 लगा देंगे. 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 निकलेगा. ओके, सो मोड ऑफ डेटा विल बी इज ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डेटा. मोड ऑफ डेटा क्या होता है? ये एक ऑब्जर्वेशन होती है जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताती है डेटा की. सो देयरफॉर द मोड स्कोर ऑफ डेटा इज 3. तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 3. एज इट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी इसकी वैल्यू है. तो कितनी बार आ रहा है? ये 4 बार आ रहा है. और कोई सा भी 4 बार नहीं आ रहा ना, इसलिए इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इन द डेटा. ओके, so this was all your mean, mode and median. Okay students, so next let us move to question number 2. In the mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. तो 100 ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं. 100 आउट ऑफ मार्क्स कितने बच्चों के? 15 स्टूडेंट्स के. तो ये है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा. हम मीन, मीडियन, मोड निकालना है इसका. देखो कैसे निकालेंगे. द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स टेस्ट में, डेट आर दीज. ओके, ये लिखने के बाद अब हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले.
that is sum of all observation upon total number of observations. Okay, yeah, so these are all the observations and upon में 15. Okay, so सबको ऐड करने के बाद हम लिखेंगे 822 अपॉन में 15 इक्वल्स टू 54.8. ओके, so arranging the scores obtained 15 students in an ascending order में अब हमें इसे लिखना है that will be 39 40 करके ऐसे, ठीक है, छोटे से बड़ा करके. एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ 15, यानी 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑड है. तो ऑड में हम क्या करेंगे अब, देयरफॉर द मीडियन ऑफ डेटा विल बी, कैसे बनेगा, 15 प्लस 1th अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8. ठीक है, ऐसे आएगा. ये सारी ऑब्जर्वेशन बनेंगी. वेदर द डेटा इज अरेंज्ड इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग, कुछ भी हो लेकिन यही होगा. ठीक है, और अगला देखो, देयरफॉर मीडियन स्कोर ऑफ डेटा विल बी 52. 52 आ गया. मोड ऑफ द डेटा इज ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो अब मोड क्या बनेगा इसका, 3. देयरफॉर द मोड ऑफ दिस डेटा इज 52 बनेगा. 52 होगा इसका मोड. हैविंग द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है 3 बार की. ठीक है, 3 इज इट्स फ्रीक्वेंसी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3. देखते हैं इसमें क्या है. इसमें बस 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वी विल डूइंग दिस फास्ट. सो क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. डैट इज, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और जो मीडियन और डेटा का जो मीडियन है डैट इज 63. सो ये सारे हमें दिए गए हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं दैट इज गिवन डेटा इज 10. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10. ये जो है, ठीक है, ये कितने टोटल 10 नंबर है. ओके, सो जो कि 1 नंबर है. ठीक है, देयरफॉर द मीडियन ऑफ दिस डेटा विल बी मीन ऑफ 10. सो अब क्या होगा, 10/2. ठीक है, एंड 5th, और यू कैन से 10/2 प्लस 1. ओके, विद द 6th टर्म. सो इस तरह से हम इसका निकालेंगे मीडियन. देखो कैसे करोगे, देखो 5th ऑब्जर्वेशन आएगी इसकी प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2. अब देखो हमें क्या दिया गया, 63 दिया गया टोटल में, इक्वल्स टू x प्लस x प्लस 2. ओके, सो x प्लस 2 अपॉन में 2, और नेक्स्ट भी हम लिखेंगे 63 इक्वल्स टू 2x प्लस 2, बिकॉज ये ऐड हो गए यहाँ पे. ठीक है, और देखो 63 x प्लस 1. ठीक है, और x एट लास्ट x निकल जाएगा यहाँ पे 62. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी फाइंड द मोड ऑफ, हमें मोड निकालना है किस, ये नंबर्स हमें दिए गए इसका. ठीक है, एंड तो अब देखो कैसे निकालेंगे. अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा. डेट विल 14 ऐसे करके छोटे से बड़ा करेंगे. इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 14 हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 4 बार है, एंड द गिवन डेटा, देयरफॉर मोड ऑफ द गिवन डेटा इज़ 14. तो इसका क्या निकलेगा, मोड ऑफ द डेटा 14. ओके, नेक्स्ट लेट सी क्वेश्चन नंबर 15 आता है बच्चा. आप फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स. 60 वर्कर्स की मीन सैलरी निकालेंगे ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल में से निकालना है. तो सैलरी इन रुपीज़ में डालेंगे एक बॉक्स में, और दूसरी बॉक्स में आएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स. ओके, 3000 4000 5000 6000 आर द सैलरीज. ओके, सो नंबर ऑफ वर्कर्स आर बीइंग गिवन देयर, जैसे कि 16 वर्कर्स की है 3000 सैलरीज,
इन रुपीज़ में। ओके, सो ये पूरी टेबल दी गई है आपको कि रुपीज़ में सैलरीज हैं और नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे दिए गए बच्चा, जेट इज़ 60 वर्कर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो कैसे बताना है। आंसर नंबर 5 विल बी यूजिंग द टेबल द मीन कैन बी कैलकुलेटेड एज। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या सो दिस वाज अवर क्वेश्चन। सैलरी इन रुपीज़ इज, जिसे हम ऐसे लिखेंगे x1 और नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे F1। ओके, सो F1 और x1 कैसे कर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखना सैलरीज हमने लिख दी 3000। ओ गॉड, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस ऑल इज द एफ जो आपको FI में दिए गए हैं और ये XI में दिए गए हैं। सो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को एक साथ, और जो आंसर आएगा डेट विल बी आवर FX। ओके, इसका टोटल आएगा ओके स्टूडेंट्स। सो ये जो है ये ऐसे करके दिस विल बी लाइक दिस। ओके, F1 equals to 60. Okay, and this will be 30,500. Okay, let's move to next. अब हम मीन कैसे निकालेंगे इसका, देखो लाइक दिस, मीन विल बी लाइक दिस, एंड मीन की सैलरी होगी जो भी हमें F1 फ्रीक्वेंसी में दिया गया है, इट विल बी 30,000 5,000 और इक्वल्स टू अपॉन में 60 आएगा, और दैट विल बी द मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। ओके, देयर फॉर मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इन रुपीज़ दिस, तो ये होगी 60 वर्कर्स की सैलरी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन, लेट अस डू दिस। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज, give one example of the situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency, and second will be the mean is not an appropriate measure of the central tendency, but the median is an appropriate measure of central tendency. Okay students, so दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि जो मीन है एक अप्रोप्रिएट मेज़र है सेंट्रल टेंडेंसी का, है या नहीं, हमें एक एग्जांपल देना। ओके, एक सिचुएशन का एग्जांपल देना पड़ेगा जिसमें मीन एक अप्रोप्रिएट मेज़र होगा सेंट्रल टेंडेंसी का। फर्स्ट वाला देख लेते पहले तो, देख अब देखना बच्चा। यस, सो व्हेन अ डेटा हैज़ अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस सच दैट these are very far from other observations in it, it is better to calculate the median than the mean of the data, as median gives a better estimate of average in this case. So first one we will start with, consider the following example. The following data represents the height of the members of a family 154.9 centimeter, 162.8 centimeter, 170.6 centimeter, 158.8 centimeter, and 163.3 centimeter, and so on. Okay, so in this case it can be observed that the observations in the given data are close to each other. Therefore, mean will be calculated as an appropriate measure of central tendency. The following data represent अब हम second का देखते हैं. So the following data represents the marks obtained by 12 students in a test. सेम एग्जाम्पल्स दे रहे सिचुएशन का एक, ठीक है। सो 48 हो सकता है, 48, 59, 64 ऐसे भी, ठीक है।
In this case, it can be observed that there are some observations which are very far from observations. Therefore, here median will be calculated as an appropriate measure of central tendency. Okay, so this is your last question, student. This was your last question. Okay, bacha. So this was your last question, also your last exercise 14.4 also of this chapter, chapter 14, data statistics, your class 9th maths and CRT. So you people, we have been done 14.4 last exercise and the last exercise of this chapter. So at last, I would like to say thank you so much, students, for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye everyone.